आपातजय। पुष्प कमल से एक सामाजिक परिवेश और संगत में पढ़ करके जो प्रचंड बना, ऐसी परिस्थितियां आई कि देश के सामने उनको बोलना पड़ा कि हम बहुत भावुक व्यक्ति हैं। इसी को कहते हैं पत्थर पिघल करके पानी हो जाता है। संत महापुरुष और हमारी भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए यह मंदिरों में इस पत्थर को प्रश्रय दिया गया कि आपका हृदय उस पत्थर के समान है, तो उसके ऊपर जो आप जल चढ़ाते हैं वैसे ही आपको जल जैसे तरल हो सकता है। पत्थर आपा है। जब तक हम ज्ञान और बोध के परिवेश में नहीं आते हैं तो हर आदमी के भीतर रहता है। बेटा पिता और माँ का कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन इस कलेजे के मुलायमियत को, कोमलता को ये आपा पत्थर जैसे कठोर बनाता है। स्कूलों का भी यही वातावरण है और समाज में भी यही वातावरण होता है, और इसी आपा के कारण से हमारी प्रगति बार बार अवरुद्ध होती है और फिर दूसरों को हम दोष देते हैं। लड़का बीएससी में पढ़ता था, शाम को घर आया या स्कूल से, माँ रसोई में काम कर रही थी। उसने कहा प्यास लगी है। छोटा बच्चा है, वो माँ से नहीं कहता है कि भूख लगी है, वो रोता है और माँ समझती है और जाकर उसको दूध पिलाती है। रोना ही प्रार्थना है, लेकिन आपा जगता है तो रोना नहीं आता है, मांगना आता है। रोने में और मांगने में फर्क है। रोना वो व्यक्ति करता है जो अहमहीन होता है, शून्य होता है, और उसी को हम प्रार्थना भी कहते हैं। और इस प्रार्थना से वो चीज मिलती है जिससे संपूर्णता जीवन के साथ आकर के हमारा मार्गदर्शन करती है। लड़का बीएससी था, माँ रसोई में काम कर रही है, उससे मांगता है कि प्यास लगी है, पानी दे दो। शिक्षा का ये साइड इफेक्ट है। आश्रमों में जो पद निर्मित किए जाते हैं, ये अध्यक्ष पद है, उपाध्यक्ष है, ये मंत्री है, यदि हम सावधान नहीं रहें तो यहीं से आपा का जन्म होता है और ये पद खून की धारा तक बह करके उस परिवेश को कुंठित कर देता है। परिवार में कोई पद नहीं होता है। हमारे भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है कि परिवार में कोई भी अध्यक्ष नहीं होता है, कोई मंत्री नहीं होता है, और माँ ही मंत्री होती है, वही अध्यक्ष होती है, वही मूल होती है, और उसी की गोद में हम टट्टी भी कर लेते हैं, पेशाब भी कर लेते हैं और दूध भी पीते हैं। और माँ इन तीनों परिस्थितियों को आत्मसात करती है, इसलिए सबसे बड़ा पद ये माना जाता है। महाभारत में आख्यान आता है कि यक्ष ने प्रश्न किया कि दुनिया में पृथ्वी से बड़ी चीज क्या है? इस दुनिया में आकाश से बड़ा कौन होता है? आजकल का यह इंटरव्यू होता तो लोग मंगल ग्रह बता देते, पृथ्वी से बड़ा मंगल ग्रह होता है। अनेक उत्तर आए उसके सामने पांडवों के भाइयों से, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ, और जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी से बड़ी माँ होती है। यह हमारे भारतवर्ष का दर्शन और विज्ञान है। ये माँ की याद करें, पिता की याद करें तो आपा खो जाता है। आकाश से बड़ा पिता होता है। यह हमारा ज्ञान है, यह दर्शन है। बीएससी तक पढ़ करके आया, माँ से कहता है कि हमको पानी दे दो। जब पढ़ करके लायकियत आई
योग्यता मिली तो माँ को पानी देना चाहिए था, लेकिन पढ़ करके ये उसको और अधिकार मिला कि माँ से पानी मांग सकते हैं। ये तो ऑफिस कल्चर है कि ऑफिस में जाकर ऑफिसर की कुर्सी पर बैठता है और फिर एक गिलास पानी मंगाता है, फिर चाय मंगाता है, बिस्कुट मंगाता है। ऑफिस में काम करते करते और आज घरों में माता पिता का महत्व तो समाप्त हो गया है और वही ऑफिशियल कल्चर घरों में भी व्याप्त हो गया है। पति पत्नी के बीच में भी वही दरोगागिरी, जजगिरी, ऑफिसरी, और हमारे स्कूल भी ऑफिस जैसे बन गए, इसलिए हमारे बच्चे भी वहीं से दरोगा बनकर आते हैं स्कूल से। वहीं से वह अपना रोब लेकर के फिर माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, पिता के ऊपर और सबके ऊपर धाड़ते रहते हैं। कितनी दूर की बात सदगुरु कबीर साहब ने सोची होगी कि ये चीज हमेशा के लिए खतरनाक है, उसको निकालना जरूरी है। आपा तजय, ये पूरी साखी को पढ़ेंगे तो कहेंगे बड़ा लंबा अर्थ होता है, लेकिन पूरी साखी में जो मूल है वो केवल एक शब्द है, आपा तजय। आपा तजने का क्या अर्थ होता है कि हरि भजय। हरि का मतलब होता है हर, जैसे हम गणित में हर और भिन्न पढ़ते हैं। हर का मतलब होता है प्रत्येक। प्रसाद बांटना हो तो हम कहते हैं हर व्यक्ति को प्रसाद मिलना चाहिए, तो हर शब्द से हरि शब्द बनता है। जो आपा छोड़ देता है वो सबको भजने लगता है, मानने लगता है और सबको आंखों में रखता है अपने, ये अपने आप हो जाता है। आपा तजय हरि भजय। और हरि को जो भजने लगता है उसके नख से लेकर सिख तक के जितने विकार हैं वो अपने आप तिरोहित होते जाते हैं। केवल एक शब्द को ले लीजिए कि आपा तजय, और उसके बाद देखिए उसका फल आता है कि हरि भजय। हरि भजय का फल आता है कि नक्सिक विकार तजय, और उसका फल आता है कि सब जीवन से निर्भय रहे और साधुमता है सार। कितनी सटीक बात एक शब्द के आगे निरंतर उसकी प्रगति होते होते और अंत में उसका जो मूल समाधान, मूल उपलब्धि है वो है सब जीवन से निर्भय रहे, साधुमता है सार। जितने भी सज्जन प्राणी हैं, सुख चाहने वाले हैं, शांति चाहने वाले हैं, उनके दुनिया के दर्शन का विचार यही है कि किसी से भी बैर नहीं करना है। सबकी अपनी अपनी मंतव्य धारणा होती है, सबका विचार होता है। अगर आपको विचार अच्छे नहीं लगते हैं तो आप मौन रहिए, उनको अपनी आज़ादी में जीने दीजिए। बीएससी पढ़ के लड़का आया और उसके बाद माँ से कहता है कि हमको पानी दीजिए। माँ अपनी भावना में पानी उठा करके दे देती है, तो गिलास के पानी में जो आटा सान रही थी रसोई में, वो थोड़ा सा आटा गिर गया होगा, और पानी पीने जाता है, देखता है इसमें आटा गिरा है, तो एकदम से झड़क कर वो गिलास फेंक देता है, बोलता है कि ऐसे गंदा पानी नहीं पीता मैं। यदि उसको थोड़ा सा भी सत्संग मिला होता है, संतों के पास बैठा होता, प्रसाद पाया होता, तो उस गिलास पानी को प्रसाद अमृत मान करके ही पी लेता।